अच्छा, दीपक हमारे साथ एलएनजेपी से जुड़े हुए हैं। दीपक, बताइए थोड़ा कि अभी फिलहाल जो आंकड़ा है मृतकों का और साथ ही जो घायलों की क्या अभी स्थिति बनी हुई है? जी, सबसे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने यूएपीए की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। दिल्ली पुलिस ने धारा 16 और धारा 18 यूएपीए की गंभीर धाराओं के तहत भारतीय न्याय संहिता के तहत ये पूरा और बीएनएस के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया हुआ है। इस वक्त हम एलएनजेपी अस्पताल पर मौजूद हैं। रात भर और तड़के सुबह तक जिन लोगों के घर वाले नहीं रात को देर शाम को पहुंच पाए थे, जो काफी परेशान थे, उनमें से कई लोग हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद थे। सुबह से एक बार फिर से तांता लगना शुरू हुआ है और कई ऐसे थे जिन्हें जानकारी मिल गई थी कि उनके जो परिजन है, जो उनके घर वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल है या उनकी स्थिति गंभीर है। तो ऐसे कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आंकड़ा अब तक 10 तक पहुंच चुका है, जबकि गंभीर लोगों का जो आंकड़ा है, गंभीर जो घायल है, उनका आंकड़ा 20 के पार पहुंच चुका है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें जो आईसीयू में एडमिट है, जो गंभीर रूप से घायल है, उनका जल्द से जल्द उचित ऐसा इलाज किया जाए कि वो ठीक हो सके। क्योंकि जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है और कई लोगों के जो शव यहाँ पर आए हो, वो कई क्षत विक्षत अवस्था में है और कईयों के तो ऐसे शरीर के हिस्से हैं जो कई हिस्सों में बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में उन जिनकी पहचान शिनाख्त नहीं हो पाई है, आपको बता दें जो रात को 12 बजे के करीब में लिस्ट अस्पताल से जारी की गई थी, उसमें कुल 24 लोगों का नाम था। 24 में से तकरीबन जो 8 लोग ऐसे थे जिसमें से 7 अज्ञात लोगों को मृत यहाँ पर घोषित किया गया था और एक की पहचान हो पाई थी, 7 की पहचान नहीं हो पाई थी। और इनकी उम्र जो थी 20 से लेकर 50 साल की उम्र के ऐसे लोग थे जो वहाँ पर काम करने के लिए गए थे या किसी के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे या शादी विवाह का सीजन था तो वहाँ पर वो शॉपिंग करने के लिए गए थे। क्योंकि नवंबर में बड़ी धूमधाम से कईयों की शादियाँ होनी है, एक शादी का त्यौहार शुरू हो जाएगा। तो वही चांदनी चौक में लोग बड़ी संख्या में अपनी खरीदारी करने के लिए न सिर्फ देश बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है। वहीं से पास में 100 मीटर की दूरी पर एक बड़ा मंदिर है, वहां पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और चांदनी चौक स्टेशन तो लाल किला, और ऐसे में जिस तरह से इस मूविंग कार में ब्लास्ट हुआ है, क्या ये इसका फरीदाबाद का कनेक्शन पुलिस इस बात की पुष्टि कर पाती है? क्या जांच में रात भर की और सुबह की निकल पाया है? जिस संदिग्ध डॉक्टर आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उससे भी सुबह तक पूछताछ की गई है, उससे क्या कुछ इनपुट्स निकल पाए हैं? क्या उसके लिंक और वही ग्रुप था जिसने इस आतंकी ब्लास्ट को अंजाम दिया है? हालांकि आतंकी ब्लास्ट की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह का ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाना, 20 से ज्यादा लोगों का घायल होना, अपने आप में उस तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का मौके पर फौरन पहुंच जाना, उसके कुछ ही समय के बाद गृह मंत्री का पुलिस कमिश्नर से बात करना, गृह मंत्री का एनआईए के डीजी से बात करना और इसके साथ साथ जो तमाम एजेंसियां हैं उनके अधिकारियों से बात करना, गृह मंत्री का मौके पर एलएनजेपी अस्पताल में फौरन पहुंचना, यहाँ पर घायलों से उनसे मुलाकात करना, उनका हालचाल जानना और क्या कुछ हुआ उसके बारे में, घटनाक्रम के बारे में पुलिस कमिश्नर का विस्तृत रूप में रिपोर्ट देना, एनआईए का घटनास्थल पर पहुंचना, एनएसजी का घटनास्थल पर पहुंचना, ये अपने आप में उन कड़ियों को जोड़ने के उस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये आतंकी हमला था। और ये फिदायीन हमले को सूत्र बता रहे हैं कि फिदायीन हमला बड़ा करने की कोशिश की गई थी, जिसमें उमर नामक शख्स था जो सीसीटीवी फुटेज में आगे की तरफ मास्क लगाया दिखाई पड़ रहा है, वो संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है, जो फरीदाबाद मॉड्यूल का वो हिस्सा है। उसकी तलाश एजेंसी चाहे वो उत्तर प्रदेश के एटीएस हो या फिर हरियाणा पुलिस हो या फिर कश्मीर की पुलिस हो, वो लगातार कर रही थी। ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। पवन मिश्रा भी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं और इस बीच देखिए बड़ी खबर ये सामने आ रही है दिल्ली काल धमाके से ही जुड़ी। गृह मंत्री अमित शाह आज एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं सुरक्षा एजेंसियों के साथ। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह की, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल देर रात भी किस तरह से घटनास्थल पर खुद गृह मंत्री पहुंचे, उन्होंने हालात का जायजा लिया। उसके बाद हॉस्पिटल एलएनजेपी गए जहां पर इस हादसे में घायल लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। पवन मिश्रा हमारे साथ लगातार। पवन, हाई लेवल आज मीटिंग बुलाई गई है सुरक्षा एजेंसियों के साथ।
बिल्कुल, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस हाई लेवल मीटिंग में जो है पैरामिलिट्री के तमाम जो है डीजी को भी बुलाया गया है, यानी सीआईएसएफ के डीजी के अलावा एसएसबी के डीजी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और आपको बता दें कि जो दिल्ली एनसीआर में जो तमाम जो सरकारी इमारतें हैं, एयरपोर्ट है, वहां पर सीआईएसएफ ने सुरक्षा व्यवस्था जो है चौतरफा सिक्योरिटी बढ़ा दिया है और अपनी फोर्स को ज्यादा वहां पर कर दिया है। साथ ही सीआईएसएफ के डीजी का यह भी बयान आया है कि स्थिति को कंट्रोल करना है और संभालना भी है, जिस वजह से जो है सबसे जो है देखा जा रहा है जो सीआईएसएफ के जो K9 के डॉग स्क्वाड दस्ते को यहां पर उतारा गया है और एयरपोर्ट के अलावा जो भवन है, सरकारी भवन जो हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहा करते हैं, या फिर लाजपत नगर मार्केट की हम बात करते हैं, इसके अलावा सरोजिनी नगर की हम मार्केट की बात करते हैं, कनाट प्लेस का जो तमाम जो इलाका है या शास्त्री भवन का इलाका कह सकते हैं, कर्तव्य पथ की बात करते हैं, तो वहां पर सीआईएसएफ ने K9 स्क्वाड दस्ते को उतारा और चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी जो है यहां पर बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट कर्मी हो, क्योंकि अब ऑफिस जाने का जो है टाइम हुआ है, तो मेट्रो स्टेशन पर जो आवाजाही जो होना है उसकी भी सिक्योरिटी जो है बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आपको कि हालांकि अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि 3 किलोमीटर का जो एरिया जो है पूरी तरह से यहां बंद कर दिया गया और भी 4 लेवल का बैरिकेड यहां पर किया गया, यानी अगर सिर्फ मीडिया को अलाउड है वो भी पैदल मार्ग से ही बिल्कुल एक तस्वीरें हम लाइव दिखा भी रहे हैं पवन, और आपने जिस तरह से बताया था कि किस तरह से उस रोड जो घटना स्थल था जहां पर ब्लास्ट हुआ उसको किस तरह से चारों ओर से पर्दे से ढक दिया गया है ताकि जो बाकी लोग वहां से गुजरे किसी तरह की कोई दिक्कत और आवाजाही में कोई इंटरवीन ना हो। वो तस्वीरें हम लाइव आप इस वक्त देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये लाल किले से लाइव आप देख रहे हैं। यहां पर तमाम पुलिस फोर्सेज यहां तैनात है, एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है, जांच लगातार की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। दीपक दुबे, क्योंकि फिदाइन हमला ये हो सकता है, आशंका जो है हर तरीके से लगाई जा रही है, जिस तरह से यहां पर तमाम एजेंसी और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और किस किस स्तर पर पूछताछ की जा रही है? जी आपको बता दें, रात को एक सलमान नामक एक शख्स को हिरासत में लिया गया था, जिसकी पहचान हुई थी कि उसकी वो i20 कार है, और उसके बाद जब उससे पूछताछ हुई, लंबी पूछताछ हुई है, तो इसमें यह पता चला है कि उसने उस कार को बेच दिया था और वो बेचा भी था। उस दिन की पहलगाम का जब हमला हुआ था उस दिन इस कार को बेचा गया था। अब उस कार को किसने और खरीदा, उसके बाद किसे बेचा गया है, उसकी पहचान की जा रही है, कोशिश की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है और जो संदिग्ध उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है, वो फरीदाबाद मॉड्यूल जो बस्ट हुआ है उस मामले में डॉक्टर उमर नामक एक आतंकी है, संदिग्ध आतंकी है, उसके बारे में एजेंसीज और भी ज्यादा पता लगा रही है। यह प्रतीत हो रहा है कि वो डॉक्टर मोहम्मद उमर है जो कि इस पूरे मामले में फरीदाबाद मॉड्यूल में फरार था और ये वो कार में बैठा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि और भी ज्यादा उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। एजेंसीज और सूत्र ये दिल्ली पुलिस के बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक फिदाइन हमले की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि एफएसएल की रिपोर्ट और क्या कुछ वहां पे ब्लास्ट ठीक है, दीपक आप बने रहिए।